हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, ओपीएस की बहाली के लिए राज्यसभा में नोटिस। हरियाणा से राज्यसभा एमपी दीपेंद्र हुड्डा बोले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करे केंद्र सरकार। पानीपत से बड़ी खबर, पानीपत में तीसरा टोल प्लाजा शुरू। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर लगा 70 से 660 रुपये टैक्स। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आने जाने वालों पर बोझ पड़ेगा एक्स्ट्रा। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में एएपी चलाएगी ऑपरेशन झंडा। अप्रैल में संगठन की तैयारियां, वॉलंटियर मैपिंग शुरू की है। 90-20 के कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग। चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, करनाल में 45 पशुओं की मौत का मामला। हरियाणा सरकार करवाएगी जांच, गठित किया कमेटी, 4 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। हरियाणा से बड़ी खबर, अब अपना बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार। कैबिनेट मीटिंग में लगी मोहर, 2 चरणों में होगा सत्र पास। पहला 20 फरवरी से शुरू करा जाएगा। केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने मोहर लगा दी है। हरियाणा विधानसभा का इस बार बजट 2 सत्रों में चरणों में होगा। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण मार्च में होगा, जिसकी 16 से 21 मार्च डेट तय की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश बजट बनाया जाएगा। विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई जाएगी। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा में अब पेपर नहीं होगा लीक। स्कूल परीक्षा में हर पेज पर QR कोड, फोटो खींचते ही पेपर आउट की मिलेगी जानकारी। हाँसी से बड़ी खबर, संत रविदास जयंती समाज के लोगों को साथ लेकर सरकारी तौर पर बनाई जा रही है। महापुरुषों की जयंतियां बेदी। जजर से बड़ी खबर, मंत्री संदीप पर 10 तक हो कार्रवाई, सीएम मांगे माफी। जूनियर कोच छेड़छाड़ केस में जज्जर में बैठक, रोष जताया, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। हिसार सिटी से बड़ी खबर, हिसार में किसान मजदूरों का प्रदर्शन, फैमिली आईडी में गलत इनकम पर जताया रोष। से 22 फरवरी से बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। नारनौल से बड़ी खबर, नारनौल में दुबलाना टोल के पास रास्ते की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नाही को लिखा है पत्र, मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले थे। जींद से बड़ी खबर, जींद में गुरु रविदास जयंती समारोह की तैयारियां पूरी। सीएम के राजनीतिक सचिव डीसी एसपी ने जांची व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। जींद से बड़ी खबर, जींद में नौगामा खाप का सरपंचों को समर्थन, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 22 गांव से धरने पर पहुंचे लोग। सरकार के खिलाफ पे खोला है मोर्चा। हिसार सिटी से फिर बड़ी खबर, हिसार में जन संगठनों ने चलाई बजट की प्रतियां, प्रदर्शन कर बजट को आमजन के खिलाफ बताया, बोले केंद्र ने उम्मीदें भी तोड़ी है। यमुनानगर से बड़ी खबर, यमुनानगर में डिपो होल्डरों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम के खिलाफ नाराबाजी, 60 साल के बाद लाइसेंस रद्द करने का विरोध, पेंशन भी मांगी है। हिसार सिटी से फिर बड़ी खबर, हिसार में सरपंचों का धरना जारी, 3 को नरवाड़ा में सीएम प्रोग्राम का विरोध करने जाएंगे, बोले संत का नहीं सत्ता पक्ष का विरोध भी किया जाएगा। अम्बाला से बड़ी खबर, अम्बाला में चौकीदारों का जोरदार प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा मांग पत्र, बोले 7,000 में गुजारा संभव नहीं है। 5 मार्च को दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। जज्जर से बड़ी खबर, जजपा पर इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का वार, जज्जर में बोले पीडब्ल्यूडी के बाद अब ग्राम पंचायतों में चाहिए 10% कमीशन। इसी बीच अम्बाला से बड़ी खबर, अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, 4 फरवरी को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा। 1 बजे तक पहुंचने वालों की सुनी जाएगी फरियाद। करनाल से बड़ी खबर, करनाल की रिद्धि खेलो इंडिया में गोल्ड के करीब, आज टारगेट बोर्ड पर साधेगी निशाना। 8 साल की उम्र में शुरू की थी तीरंदाजी। पानीपत से बड़ी खबर, रोडवेज बस से चलवाने की मांग, देशबंधु गुप्ता कॉलेज में बसें शुरू कराने को सौंपा है ज्ञापन। पानीपत से फिर बड़ी खबर, वर्ल्ड कप विजेता सोनिया पहुंची रोहतक, मां से मिलकर हुई भावुक, बोली परिवार के संघर्ष की वजह से खेल पाई, ऋषभ पंत है आइडल। हरियाणा से बड़ी खबर, पानीपत टीडीपी की बड़ी कार्रवाई, सिवा खेड़ी में अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा, 8 एकड़ में बसी अवैध कॉलोनी उजाड़ दी गई है। रोहतक से बड़ी खबर, छात्रों को ऐप के बारे में किया जाएगा जागरूक, पढ़ाई निगरानी, अब रैंकिंग होने पर भी ऐप पर दर्ज होगी शिकायत, कमेटी सीधे छात्र से करेगी बातचीत। रोहतक से फिर बड़ी खबर, वीसी ने बैठक कर अधिकारियों को दिया निर्देश से दिशा, एमडीयू में 14 को बनेगा फ्लावर फेस्टिवल, फूलों से महकेगा
इसी बीच हरियाणा से बड़ी खबर, शिवाजी कॉलोनी मार्केट में बदमाशों ने बीच बाजार में वारदात, महिला से थैला छीनकर ले गए सिक्योरिटी सवार बदमाश, आरोपी सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। अंबाला से बड़ी खबर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता वेट लेफिलेट प्रतियोगिता में मुस्कान ने जीता स्वर्ण पदक। इसी बीच झज्जर से बड़ी खबर, झज्जर पुलिस ने वर्धमान से पकड़े 3 हमलावर, दुकान में घुसकर मालिक से की थी मारपीट, तोड़फोड़, लोकेशन ट्रैक कर दबोचा है। झज्जर से बड़ी खबर, हरियाणा में झज्जर के होटलों में रेड, वीडियो पुलिस को देख मची भगदड़, छत से कूदे युवक युवतियां, सेक्स रैकेट के शक में 5 युवतियां समेत 7 पकड़ लिए गए हैं। हरियाणा के झज्जर में गुरुवार को अचानक पुलिस ने होटलों पर रेड कर दी। इसका पता चलते ही युवक युवतियां कमरों से निकलकर भागने लगे। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छत से कूद गई तो कई छिप गई। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर सबको धर दबोचा। कार्रवाई में 5 युवतियां और 2 पुरुषों को पकड़ा गया है। उनसे इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सेक्स रैकेट की सूचना मिलने के बाद यह रेड की गई है। पुलिस के पहुंचते ही होटल में मची भगदड़। पुलिस ने दोपहर समय करीब 12 बजे के आसपास छापेमारी आरंभ की। सबसे पहले पुलिस पुराना बस स्टैंड मार्ग के पास स्थित एक होटल में गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो होटल में भगदड़ भी मच गई। इस दौरान कई जोड़े भागते हुए नजर आए। मौके से पुलिस ने 2 महिलाओं को गाड़ी में बैठाया। उसके बाद पास में स्थित एक गेस्ट हाउस में जाकर युवती से और युवक को पकड़ा। फिर पुलिस की उन्हें थाने लेकर चली गई। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर, हरियाणा में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन, जैनाबाद से मंदोला पहुंची बारात, रेवाड़ी के दूल्हे ने किया बचपन का सपना पूरा। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक ने अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए शादी के मौके पर दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाने के लिए गांव मंदोला पहुंचा। दूल्हा दुल्हन के रोए गांव की दूरी भले ही कुछ किलोमीटर की है, लेकिन दूल्हे को सपना का पूरा करना था। गांव में हेलीकॉप्टर पहुंचती देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने पहुंचा। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद निवासी राम कंवर पटवारी का बेटा दिकेश खुद का बिजनेस करता है। उसकी शादी पास के गांव मंदोला में एकता के साथ तय की गई है। दूल्हे दिकेश का दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाने का सपना था। इसी के तहत वह गुरुवार को हेलीकॉप्टर में दुल्हन लाने गांव मंदोला पहुंचा। दोनों गांवों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर आने जाने के लिए 2 घंटे में 18 किलोमीटर उड़ा है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के राज्यसभा में नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को पूरा किया जाए। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का 11 जनवरी 2023 तक आदेश पूरी तरह लागू हो। 3 राज्यों में लागू हो चुकी है। ओपीएस दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हुड्डा ने मांग की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सरकार की तर्ज पर देश भर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हरियाणा में 2.85 लाख कर्मचारी हैं। नोटिस में क्या लिखा है? एमपी ने अपने नोटिस में लिखा है कि मैं देश की रक्षा और सेवा में तैनात हर एक सीएपीएफ कर्मी और केंद्र में राज्य सरकार के तहत देश की सेवा कर रहे कर्मचारियों के हित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है। अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशभक्ति की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश में जब तक कहीं संकट उत्पन्न होता है तो जवान अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कर्तव्य पालन करते हुए बड़ी से कुर्बानी देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की इससे पुरानी मांग के संबंध में हाल ही में 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हो, पहले कभी भर्ती हुआ है, ना आने वाले सभी भर्ती होंगे। सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के तहत दायरे में आने चाहिए। तो दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है। एचसी में नोटिस भी जारी कर दिया गया।
तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।